हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इससे पहले हमने प्रकाश का 4 लेक्चर डाल चुका है, अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ये है 5वां लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इससे प्रकाश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे एयर है, 2 माध्यम लिए हैं हम। ये क्या है, इसके ऊपर एयर है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, वाटर है। इसके नीचे क्या है दोस्तों, वाटर है। तो ये जो एयर है ये विरल माध्यम है, जबकि जो वाटर है ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल एयर वाटर के क्या होते हैं, काफ़ी पास होते हैं, जबकि एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जब एयर से लाइट कहाँ पे जाती है, वाटर में, तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। और नॉर्मल की ओर झुकती क्यों है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये हमारी आपतित किरण, ये है नॉर्मल। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, एंगल आई, ठीक, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये है नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है, ये एंगल आर है। ठीक है, एंगल आर है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तन कोण। ठीक, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर हैं, तो यहाँ पे क्या है, लाइट बहुत तेज से जाएगी। ठीक, जबकि यहाँ पे आएगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसलिए क्या होगी, थोड़ी नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, जब लाइट विरल से सघन में जा रही, विरल से सघन में जा रही तो नॉर्मल की ओर झुक जा रही। तो याद क्या रखिएगा, विरल से सघन में जा रही है तो नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। पहला यही याद रखना है कि जब लाइट एयर से विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। देखिए, जाना चाहिए था इस माध्यम से, इस रास्ते से, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती, इसलिए नॉर्मल की ओर क्या होती है दोस्तों, झुक जाती है। ठीक है, तो विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। इसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे चाल इसकी क्या होगी, चाल घट जाती है। जब लाइट विरल से सघन में जाएगी तो देखिए यहाँ के मॉलिक्यूल काफ़ी पास हैं, तो उसमें जाने में क्या होगा, हमको धक्का मुक्की करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम भीड़ भाड़ में जाते हैं तो वहाँ से बहुत बच के जाते हैं, स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। वैसे ही यहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास हैं, इसलिए इसमें जब भी जाएंगे हम, क्या होगा कि स्पीड कम होगी तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, इस रास्ते से न जाकर ये इस रास्ते से जाएगी, तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो विरल से सघन में जाएंगे तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, चाल भी क्या होती है दोस्तों, इसकी घट जाती, चाल भी क्या होती है, घट जाती है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य भी घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो लाइट विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुकेगी,
उसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, क्योंकि जो चाल होती है, लाइट की चाल होती है वो n इंटू क्या होती है दोस्तों, लैम्डा, n इंटू लैम्डा। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, n क्या है दोस्तों, आवृत्ति, ये क्या है, आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लगातार दो श्रृंगों या लगातार दो गर्तों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और यही बात करें, ये किसमें होता है, अनुप्रस्थ तरंगे दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक ये जो रस्सी के आकार की चलती है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग तरंग संचरण के लंबवत की दिशा में कंपन करती है, ठीक। ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, श्रृंग, और ये वाला हिस्सा क्या है, गर्त, ठीक। ये वाला हिस्सा क्या होगा, श्रृंग होगा। तो लगातार दो श्रृंगों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। लगातार दो श्रृंगों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। और लगातार दो गर्तों के बीच की भी डिस्टेंस क्या कहलाती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य। ये अनुप्रस्थ तरंग है। और वही अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग में, तो वह अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन होता है, संपीड़न और विरलन होता है। तो लगातार दो संपीड़नों के बीच की डिस्टेंस और लगातार दो विरलनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कहलाती। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, n इंटू लैम्डा। n क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है या पर सेकंड। और जो तरंग दैर्ध्य है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर पर सेकंड यहाँ से आ जाएगी स्पीड किसकी, लाइट की, ठीक है। तो जो स्पीड लाइट की है वो तरंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे चाल क्या हो रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो चाल घट रही है। तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगी। तीसरा बात यहाँ से क्या याद रखना है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल या तो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक, लेकिन आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बात करें विरल से सघन में जा रही है तो चाल उसकी क्या होगी, घट जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर लाइट क्या होगी, झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे जो चौथा पॉइंट याद रखना है, एंगल जो आई होगा, आपतन कोण का मान, जब लाइट विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान, एंगल आई का मान, जो एंगल आर है, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। क्या होगा, जब लाइट विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से ज्यादा होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, चाल घट जाएगी, तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही जस्ट उल्टा हम ये भी याद रखेंगे कि जब सघन से विरल में जाएगी, ठीक है। तो दूसरा याद रखिए क्या, कि जब यहां से सघन से विरल में जाएगी, जब लाइट सघन से विरल में जाएगी, सघन मीन्स डेंसर, डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। तो मान लेते हैं ये आपतित किरण है, तो ये क्या होती है, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये नॉर्मल की ओर झुक जा रही थी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर हटेगी। जब लाइट सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, चाल क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी। चाल क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तरंग दैर्ध्य भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए लाइट, इसको अब आपतित किरण मान लेते हैं, क्योंकि
जो लाइट है कहाँ से किधर जा रही है, विरल से जा रही है, सॉरी सघन से जा रही है विरल में, सघन से विरल में जाएगी तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर होगा। तो यहाँ पे जो बात होगी क्या, नॉर्मल से ये जाना चाहिए इसको इस रास्ते से, लेकिन ये हट जा रही है, दूर हो जा रही है, ठीक। इसलिए इसकी क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक। जब लाइट किधर जाएगी, सघन से विरल में, सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस पर आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल आई होगा और लेस देन किससे होगा, एंगल आर से। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से छोटा होगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे देखिए देखिए प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल, उदाहरण दैनिक जीवन में जो हम क्या हैं, जैसे वनडे एग्जाम में सारा क्या आती है, जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस मीन्स जो दैनिक जीवन में क्या है दोस्तों, उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, उनके बारे में हमको नॉलेज रखना चाहिए। इसलिए जो वनडे एग्जाम में पूछता है जनरल साइंस पूछता है, ठीक, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, पहला जो याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। दूसरा जो एग्जाम्पल है अभी हम बताते हैं इसके बारे में, तारों का टिमटिमाना। दूसरा सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, दिखाई देना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जल में रखी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती, ऊपर उठी हुई दिखाई देती, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना देखिए कैसे कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे तारा है, ये क्या है, स्टार है, स्टार तारा है, यहाँ पे पृथ्वी है। अब यहाँ पे कोई चंगुआ बैठा है, यहाँ पे कोई चंगुआ बैठा है, इस तारे को देख रहा है, ठीक है, इस तारे को देख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, जो वायुमंडल है हमारे कई लेयरों में बटा हुआ है, तो जो क्षोभ मंडल है वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, वायु की नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, सघन माध्यम होगा, वहाँ पे क्या होगा, सघन माध्यम होगा। जबकि ऊपर वाली लेयर क्या होंगी, विरल माध्यम होंगी। तो यहाँ पे हमारी जो लाइट जाएगी, हमारी आँखों से जो क्या होगी, विजन रे जाएगी, वो क्या होगी, तिरछी होते हुए जाएगी। तो तारा कभी इधर दिखाई देता है। इसलिए जो तारों का टिमटिमाना है प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन। ऐसे ही सूर्योदय, देखिए सूर्योदय से पहले, सूर्य का सूर्योदय से पहले
मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है तब भी हमको सूर्य दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये घटना किसकी है, प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक। तीसरा है, जल में कोई भी चीज अगर रखी है तो वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल में रखी वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसकी है, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की। तो बात करें अगर इसकी ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे याद रखना है, कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से हट के दिखाई दे रही, कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से हट के दिखाई दे रही है तो वो घटना कहलाएगी दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से हट के दिखाई दे रही है तो वो घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। जल में, जैसे जल में रखी हुई वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल में, जैसे गिलास में पड़ा हुआ सिक्का, ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जैसे देखिए, जल में रखी छड़, जल में रखी छड़ का तिरछा दिखाई देना, जल में रखी छड़ का तिरछी दिखाई देना। तो जल में अगर कोई छड़ रखी है तो वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ये घटना किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। तो जल में या लिक्विड में कोई भी अगर वस्तु रखी है तो वो थोड़ा अपने स्थान से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक। और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं किसकी हैं, प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अगर जल में मछली तैर रही है, जल में मछली तैर रही है, मछली को अगर तीर से निशाना लगाना है, मछली को अगर तीर से निशाना लगाना है तो मछली के ऊपर लगाएंगे, मछली के नीचे लगाएंगे, मछली के अगल या बगल लगाएंगे। ठीक है। तो कहाँ लगाना है दोस्तों, जैसे ये मछली है, जल में क्या है, मछली जल की रानी है। ठीक। तो यहाँ पे अगर जल में क्या है, कोई मछली तैर रही है। ठीक। यहाँ पे जल में कोई मछली तैर रही है तो ये क्या होगी, अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसलिए मछली के नीचे निशाना लगाना है, क्योंकि हमको अपवर्तन के कारण ये मछली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती, इसलिए निशाना कहाँ लगाना है, मछली के नीचे, मछली के नीचे। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन अपवर्तन से याद रखना है। एक क्वेश्चन और कि जैसे देखिए, और क्या याद रखना है कि जैसे क्या हो गया दोस्तों, इसका एक फार्मूला आता है कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है क्या, आभासी गहराई अपान में वास्तविक गहराई। ठीक है। आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई। जैसे ये कोई है, ठीक है, यहाँ पे हमको एक सिक्का है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो इसकी वास्तविक गहराई तो ये तो पड़ा होगा जल में, यच है। ठीक। और थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो आभासी गहराई क्या होगी दोस्तों, यच डैश होगी। ठीक। तो आभासी गहराई यच डैश अपान में एच होगा। यही क्या कहलाएगा दोस्तों, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक इक्वल टू आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई, आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई। अब देखिए, इसके दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन है, अपवर्तन के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का नियम क्या है दोस्तों, देखिए अपवर्तन का नियम क्या है, अभी बताएं कि ये क्या है, आपतित किरण है। ठीक। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है,
और ये क्या है, अगर ये वाटर है तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो पहला जो अपवर्तन का नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल। तो आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन, आपतित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो दूसरा जो होता है साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम या स्नेल ला क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अपवर्तन कोण की जा अपान में, सॉरी, ये आपतन कोण की जा अपान में अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये क्या है, अपवर्तन का दूसरा ला है। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा ला है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि अपवर्तन क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक, उसकी चाल बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, लेकिन वो क्या होता है कि उसकी आवृत्ति नहीं बढ़ती। जब लाइट सघन से विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, उसकी स्पीड घट जाती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या पढ़े अपवर्तन के, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, जल में रखी हुई वस्तु का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जल में रखी हुई क्षण का तिरछा दिखाई देना, अपवर्तनांक इक्वल टू आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई, ये फार्मूला होता है। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या है, अपवर्तनांक। इसको स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन से ही लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसके बाद अभी परावर्तन बचा है, ठीक है, क्रांतिक कोण बचा है, व्यतिकरण बचा है, और विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण बचा है, स्कैटरिंग बची है, ठीक, और व्यतिकरण विवर्तन बचा है। तो बहुत सारी टॉपिक बची हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक भी क्वेश्चन प्रकाश से नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।